हेलो फ्रेंड्स। क्लास एट्थ की जो आपकी हिस्ट्री है वो अपन कवर कर रहे हैं बीपीएससी टीचर एग्जाम के लिए। इससे पहले एक वीडियो इसका आ चुका है, वो भी आप जाके देख लेना। क्योंकि आपको पता है कि इनमें से जो है आपका बीपीएससी जो कि आपका 24 से 27 अगस्त के बीच आपका जो एग्जाम लेने वाला है ना, सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे। देखिएगा, एट्थ क्लास की बुक का ये सेकेंड पार्ट है अपना आज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, खनिजों को कितने भागों में बांट सकते हैं? ऑप्शन है 2, 4, 6 और 8। खनिजों को कितने भागों में बांट सकते हैं? तो इसका जो राइट आंसर बता रखा है वो बता देगा ऑप्शन क्या है कि खनिजों को जो है आप दो भागों में बांट सकते हो। तो याद रखना है, यही क्वेश्चन जो है बीपीएससी आपसे पूछने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हेमेटाइट किस खनिज का मुख्य अयस्क आपका होता है? आपका जो हेमेटाइट है वो किसका अयस्क होता है, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन है लोहा, कोयला, सोना या ग्रेफाइट। तो हेमेटाइट जो है वो आपका किसका अयस्क होता है? तो देखिएगा, आपको पता है कि हेमाटाइट जो है वो आपका लोहे का अयस्क है। किसका अयस्क होता है दोस्तों? लोहे का जो अयस्क है वो आपका हेमेटाइट होता है। तो ऑप्शन जो क है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की अपन बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 पे अपन चलते हैं। रोडोनाइट किस खनिज का अयस्क है? ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। रोडोनाइट जो है ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, फिर बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। रोडोनाइट आपसे पूछा जा सकता है, आपसे जो है रोडोनाइट जो है वो आपसे पूछा जा सकता है कि रोडोनाइट जो है वो कौन से खनिज का जो है प्रमुख अयस्क होता है। रोडोनाइट आपका कौन से खनिज का प्रमुख अयस्क है? तो ये आपका मैग्नीज का होता है दोस्तों। किस खनिज का होता है? आपका मैग्नीज का जो है ये प्रमुख अयस्क होता है। अच्छा क्वेश्चन है। ये बुक्स के क्वेश्चन आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम जो है वो कौन से आपके जो है किस खनिज से प्राप्त होता है? आपका एल्यूमिनियम। तो देखो, बॉक्साइट अयस्क फेमस है एल्यूमिनियम का, और बॉक्साइट का जो फॉर्मूला है वो भी आपको पता होना चाहिए, Al2O3। Al2O3 जो है वो आपके बॉक्साइट का फॉर्मूला है। तो ये इसका जो रासायनिक सूत्र है वो भी आपको पता होना चाहिए। कई बार Al2O3 आपको सीधा दे देगा। और किसका अयस्क होता है? तो ये आपका एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन है वो है आपके सामने कि बायोटाइट जो है, बायोटाइट किस खनिज का प्रकार है? आपका बायोटाइट जो अयस्क होता है वो किसका है? अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन समाहित है, ध्यान रखना। क्लास 8 की जो हिस्ट्री है वो अपन कवर कर रहे हैं यहीं क्लासेस के माध्यम से। तो देखिएगा, इसका जो आपका सटीक आंसर रहने वाला है वो आपका रहेगा, अब्रक का जो अयस्क है वो आपका होता है बायोटाइट। याद रखना है, बायोटाइट किसका अयस्क होता है दोस्तों? तो ये आपका अब्रक का अयस्क होता है। याद रखना है, ऑप्शन ख जो है वो करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला देखो, सही मिलान से संबंधित है। अब इसके मैं जो है आंसर आपको बता देता हूँ। तो लोहा जो है इसका हेमेटाइट आपका अयस्क होता है, मैंने बताया था। मैग्नीज का जो है, मैग्नीज की अपन ने बात की थी, रोडोनाइट होता है। अब्रक का बायोटाइट होता है। तांबे का कोबालाइट होता है। याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, जैसे खनिजों का वर्गीकरण आपके दिया हुआ है, तो वर्गीकरण में कौन से प्रकार के क्वेश्चन, जैसे खनिजों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? तो दो में। कौन कौन से? धात्विक हैं, अधात्विक हैं। ठीक है, लोहे युक्त खनिज, ऐसे खनिज जिसमें लोहे का आपका अंश पाया जाता है। अब जैसे आपको यहाँ से एक ऑप्शन दे देगा कि निम्न में से लोहे युक्त खनिज कौन सा है या कौन सा नहीं है, तो आपको ध्यान रखना, जैसे लोहे अयस्क है, मैग्नीज है, टंगस्टन है, ये लोहे युक्त खनिज होते हैं। अलोहे खनिज, ऐसे खनिज जिसमें लोहे का अंश काफ़ी कम या नहीं होता है। सोना, चांदी, टिन आपके जो है ये आपके अलोहे खनिज होते हैं। उसके बाद में जो अधात्विक खनिज है उनमें धातु नहीं होती, जैसे चूना पत्थर है, अब्रक है, जिप्सम है। तो ये खनिजों का जो वर्गीकरण, जैसे कार्बनिक खनिज कौन से हैं, अकार्बनिक कौन से हैं? जिनमें कार्बन का अंश पाया जाएगा वो कार्बनिक होंगे, जिनमें कार्बन का अंश नहीं पाया जाएगा वो अकार्बनिक होंगे। अयस्क क्या होते हैं? ध्यान रखना, अयस्क अयस्क जो आपका अयस्क है उससे खनिज प्राप्त किया जाता है ना। मैग्नीज का उपयोग आपसे पूछ सकता है। भारत में अब्रक उत्पादक क्षेत्रों के बारे में भी जीके में क्वेश्चन बना के वो डाल सकता है कि जो है अब्रक का उत्पादन भारत में कहाँ कहाँ होता है। बॉक्साइट के उपयोग आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला जो चैप्टर आता है दोस्तों, जो आपका इसी का अगला जो चैप्टर है वो जिसके क्वेश्चन आंसर अपन देखने वाले हैं, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव्स में करवा रहा हूँ आपको। देखिएगा, ये है आपका जो खनिज वाला ही चैप्टर है इसका, कि गोंडवाना कालीन चट्टानें किस खनिज के भंडार मिलते हैं? भाई, जो आपकी गोंडवाना काल की जो चट्टान है उनमें जो है आपको किस प्रकार के जो है खनिज देखने को मिलेंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है पेट्रोलियम के खनिज है, कोयला, प्राकृतिक गैस या सौर ऊर्जा।
तो देखो कोयला के जो खनिज है वो गोंडवाना कालीन जो आपकी चट्टानें हैं उसमें कोयला के खनिज आपको देखने को मिलेंगे, याद रखना है। अगला, कोयला का सर्वोत्तम किस्म कौन सा होता है? देखो सबसे जो बिल्कुल लो क्वालिटी है, सबसे जो लो आता है 4th नंबर पे, वो तो पीट है, ठीक है, ये तो सबसे खराब है, सबसे खराब है। सबसे अच्छा होता है एंथ्रेसाइट, जिसमें कार्बन की मात्रा 90 से 98% तक जो है कार्बन की मात्रा होती है। दोस्तों ये कार्बन की मात्रा के आधार पर जो है इनका वर्गीकरण किया जाता है। जैसे भारत में कौन से प्रकार का कोयला पाया जाता है? लिग्नाइट कोयला, ये भी आपको याद रखना है। भारत में अधिकांशतः कौन सा कोयला पाया जाता है दोस्तों? आपका लिग्नाइट कोयला हो जाएगा, ये भी आपको जो है ध्यान में रखना है। इसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है कि सिंगरौली कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? भाई अब आपको ये तो पता है कि भाई सिंगरौली जो है वो किससे संबंधित है? कोयले से संबंधित है। लेकिन अब जो है आपको इसमें ये बताना है कि आपका जो सिंगरौली जो कोयला का क्षेत्र है वो राज्य कौन से राज्य में? एमपी, आंध्रा, झारखंड या आपका बिहार? तो देखो जो आपका सिंगरौली जो है जो कि कोयले के लिए फेमस है, ये आपका जो है दोस्तों एमपी में है, ये आपका मध्य प्रदेश में है, याद रखना है आपको, ठीक है। ये आपका हो जाएगा कहाँ पर? एमपी मध्य प्रदेश में, याद रखना है सिंगरौली। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन के जो है वो करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इन बुक्स में वैसे आपके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जो भी क्वेश्चन है वो आपको कंप्लीट कर लेने हैं सारे चैप्टर्स वगैरह, क्योंकि बीपीएससी ने साफ साफ बोला है कि जो पेपर है वो आपका SCERT की बुक से बनने वाला है। इसके बाद देखिएगा, एक हुगली जन में किसका उत्पादन होता है? कोयला, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा या पेट्रोलियम? तो हुगली जन जो है दोस्तों ये पेट्रोलियम के लिए फेमस है, ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखना है हुगली जन का जैसे ही नाम आपके सामने आता है तो पेट्रोलियम जो है ना वो आपका सटीक आंसर रहेगा, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, पवन ऊर्जा उत्पादन से संबंधित क्षेत्र कौन सा है जहाँ से पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है? ऑप्शन है सांबा, तांबा, लांबा, इनमें से कोई नहीं। तो पवन ऊर्जा से संबंधित एक क्षेत्र आता है दोस्तों लांबा के नाम से, ठीक है, लांबा के नाम से पवन ऊर्जा उत्पादन से संबंधित क्षेत्र है, याद रख लेना है। अगला, पूगा घाटी क्यों प्रसिद्ध है बताइएगा? काफी अच्छा क्वेश्चन है। नाप के लिए, ज्वारीय ऊर्जा के लिए, कोयला उत्पादन, पेट्रोलियम उत्पादन, तो ये नाप के लिए फेमस है आपकी पूगा घाटी, याद रखना है। जैसे अब जो है आपके ये ऑप्शन वाले क्वेश्चन है ना, ये भी आपके लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। तो ये जो पहला क्वेश्चन है, कल्पकम में डैश ऊर्जा का उत्पादन होता है? भाई कल्पकम में जो है कौन सी ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो परमाणु ऊर्जा का, याद रखना है। परमाणु जो आपकी ऊर्जा है, परमाणु जो आपकी ऊर्जा है इसका उत्पादन आपका होता है कल्पकम में, ठीक है। इसके बाद जैसे कुछ जो आपके पुराने जो आंकड़े हैं, जैसे बात करें 1951 में देश में कोयला का उत्पादन कितना करोड़ टन था? 3.5 करोड़ टन था, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद में जो है आपका जो अंकलेश्वर है, अंकलेश्वर जो है उसमें आपका जो है किसका उत्पादन किया जाता है? अंकलेश्वर में तेल का उत्पादन किया जाता है। मथुरा तेल शोधन केंद्र आपका यूपी में हो जाएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस पर विकसित है? तो महानदी पर ये विकसित की गई है, याद रख लेना है, ठीक है। जैसे इसके बाद में जो है सही मिलान वाले आपके ये हैं, तो आप इसमें देखो, मोह पानी कोयला के लिए फेमस है, रुद्र सागर पेट्रोलियम के लिए है, फरक्का परियोजना ताप विद्युत परियोजना है, ध्यान रखना है। तारापुर परमाणु ऊर्जा का है, ताता पानी सौर ऊर्जा से संबंधित है। फिर देखो ये 50 वर्ड वाले आंसर वाले आगे, जैसे भारत में कोयले के वितरण और उत्पादन क्षेत्र में कुछ केंद्रों के नाम। तो भारत में देखो कोयला झारखंड का झरिया, बोकारो है, धनबाद है, गिरिडीह है, करपूर्णा है, रामगढ़ क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ का चिरीमिरी क्षेत्र है। तो ये सारे क्षेत्र, एमपी का रानीगंज है, ठीक है, सिंगरौली हो गया, ये सारे क्षेत्र जो है आपके कोयला उत्पादन के लिए फेमस है, याद रखना है आपको, ठीक है। भारत में जल विद्युत परियोजना पर संक्षिप्त टिप्पणी। तो भारत में जल विद्युत का पहला संयंत्र जो है वो 1887 में दार्जिलिंग में लगाया गया था, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मतलब सारे जो मैं ऑब्जेक्टिव्स है वो पूरी बुक के आपको करवाने वाला हूँ, 8th क्लास के ही नहीं, 7th की है, 6th की है, सारी जो बुकें हैं वो इसी चैनल पे आपको पूरी जो है सोलो करवाई जाएंगी। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में आप बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इन बुक्स के जो अदर जो वीडियोज़ है वो भी आपको मिलते रहे। धन्यवाद।